जय माता दी दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही है, हम हर महीने माता चिंतापूर्णी जी के दरबार जाते हैं और वहां से वीडियो पाते हैं। और इस बार मैं वैष्णो देवी दरबार जा रहा हूं और वहां से ब्लॉग बनाकर लाऊंगा आपके लिए। और आपको पूरी यात्रा का व्यू दिखाएंगे। कैसे पहले आरडीएफ कार्ड हमने जो लेना है हमारे गले में डलेगा, चेक पोस्ट दिखाएंगे, सारा कुछ ऊपर भैरव बाबा की यात्रा गाइस मिलेगा। और ब्लॉग पर गाइस बने रहना, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और माता रानी की कृपा से इस बार मुझे दोनों आरतियों में बैठने का भी मौका मिला। उसकी भी आपके साथ जो एक फोटो है वो शेयर कर दूंगा, आप देख लेना। मैं दोनों ऊपर वैष्णो देवी भवन में जो आरती होती है उसमें भी, और जो गर्भजून की गुफा में होती है उसमें भी आरती में हमने दर्शन किए। आरती में बैठे माता रानी के भजन किए। और गर्भजून में भी मैं फर्स्ट टाइम, बहुत बार वैष्णो देवी गया हूँ लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम जो है मैं गर्भजून में माता रानी की गुफा में दर्शन कर पाया हूँ। उस गर्भजून वाली गुफा से गुजर पाया हूँ। ऐसे ही आप हमारे वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहना, मनुपा जी की वीडियो को भी प्यार देते रहना, तन्मय खोसला को भी प्यार देते रहना गाइस। आपको न्यू ब्लॉग मेरे और तन्मय खोसला के और इनके देखने को मिलेंगे गाइस। और ब्लॉग पर लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। आइए चलते हैं। जय माता दी। शेरा बड़ी जय बोल साचे दरबार की जय। हाँ जी, जय माता दी दोस्तों। अभी हम कटरा में पहुंच चुके हैं, जहां पर कार्ड बनाया जाता है, यात्रा का पंजीकरण करवाया जाता है। इसी से हम यात्रा कार्ड लेकर गले में डालने को दे देते हैं। यात्रा कार्ड लेकर ऊपर जाएंगे। इस बार रश बहुत कम है, क्योंकि आपको भी पता है भारत पाकिस्तान के युद्ध के कारण जो इस बार रश है, बहुत ही कम रश मिला मुझे। और ये मैंने कार्ड ले लिया, हमारे साथ अमित भैया उन्होंने कार्ड लिया। अभी हम कार्ड लेके बाहर आ रहे हैं। हमारा पंजीकरण हो चुका है। आधार कार्ड यहाँ पर लिया जाता है। आधार कार्ड लेते हैं और आपकी एक फ़ोटो अपने कंप्यूटर पे वो खींच लेते हैं, उसको अपलोड करते हैं। ऑनलाइन आपका जो है डाटा चढ़ जाता है उसपे। तो अभी हम कटरा में पहुँच चुके हैं। ये देखिए कटरा का मेन बाज़ार। अभी हम बस स्टैंड से एक कार्ड, माता वैष्णो देवी की यात्रा का जो कार्ड मिलता है वो लेकर निकले हैं। तो अभी हम थोड़ी देर में चढ़ाई शुरू करेंगे। पहले थोड़ा कटरा घूमेंगे और आपको दिखाएंगे। ये दोस्तों कटरा का मेन चौक है, यहाँ से यात्रा शुरू हो जाती है। ये आप सामने जो व्यू पहाड़ियों का देख रहे हैं, माता वैष्णो देवी जी की ही पहाड़ियाँ हैं। इधर से यात्रा शुरू होगी हमारी यात्रा। जय माता दी। बैठो भैया, आ जाओ। अभी हम दोस्तों दर्शनी ड्योढ़ी के बिल्कुल पास पहुंचने वाले हैं। यहाँ से ये यात्रा माता वैष्णो देवी जी की शुरू की जाती है। और ये देखिए पहाड़ियों का सुंदर, बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही सुंदर व्यू जहाँ से अर्धकुंवारी जी का दिख रहा है। और साइड में देखिए कितने ऑटो खड़े हुए हैं। आज बिल्कुल भी रश नहीं है। जो मई महीने का लास्ट हफ्ता चल रहा है। आज तक मैं जब भी कभी वैष्णो देवी आया हूँ इतना कम रश कभी नहीं देखा। इतने ऑटो जो लाइन में ऐसे ही खड़े हुए हैं, मैंने कभी इतने ऑटो खड़े नहीं देखे। फटाफट जे चलते रहते हैं। इतने लोग आते हैं, कोई जाता है, कोई यात्रा करके वापस जाता है बस स्टैंड तक, कोई बस स्टैंड से यात्रा तक आता है, दर्शनी ड्योढ़ी तक। मैंने कभी भी इतने जो ऑटो हैं खड़े नहीं देखे। पहली बार ये नज़ारा देख रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा मंदी चल रही है कटरा में वैष्णो देवी यात्रा में। और जो भी दुकानदारों से बात हुई वो सभी कह रहे हैं कि जो शायद 1 जून के बाद यहाँ रश पड़ना शुरू हो जाए, क्योंकि छुट्टियाँ तब होंगी। अभी युद्ध के कारण लोग डरे हुए थे और अभी भी वो है जो यात्रा पर आ नहीं रहे। दूर दूर से जो लोगों ने यात्राएं शुरू करनी थी वो उन्होंने कैंसिल कर दी। ये देखिए सारे का सारा बाज़ार खाली पड़ा है। दुकानदार बाहर खड़े होकर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, लेकिन ग्राहक और यात्री बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं दुकानों में। भैया इधर से जाएंगे।
ये अभी हम दर्शनी ड्योढ़ी में पहुंच चुके हैं। ये हमारे अमित भैया जी देखिए फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं और हमारी भी क्लिक कर रहे हैं, अपनी भी कर रहे हैं। यहीं से हमारी यात्रा स्टार्ट होगी। ये आगे चेक पोस्ट आएगी, चेक पोस्ट होगा, हमारे जो सामान है उसको चेक किया जाएगा, हमें चेक किया जाएगा। कहीं कोई वर्जित वस्तु है जो माता रानी के भवन में नहीं जा सकती, कहीं वो तो हम लेकर नहीं जा रहे हैं। जैसे कोई नुकीली चीज़, कोई हथियार, कोई कैमरा, कुछ भी चीज़ हम लेके अंदर नहीं जा सकते, सिर्फ मोबाइल लेके जा सकते हैं। मोबाइल से आप वीडियो बना सकते हैं, लेकिन कोई भी जो दूसरा बड़ा कैमरा वो नहीं लेके जा सकते। इस समय हम दर्शनी ड्योढ़ी के ये देखिए बिल्कुल करीब है। अभी आगे चेक पोस्ट होगी। हमारे जो कैमरा है, हमारे जो बैग हैं, बैग चेक किए जाएंगे, कहीं उसमें तो कोई कैमरा तो नहीं डाला गया। और उसको एक एक्सरे सिस्टम होता है जो गवर्नमेंट ने यहाँ लगाया हुआ है, उसमें से हमारे बैग निकल के जाएंगे। ये चेक पोस्ट पे अभी हम पहुँच चुके हैं। अभी हम चेक पोस्ट पार करके दूसरी तरफ निकलेंगे। हमारी जो यात्रा वैष्णो देवी जी की है वो शुरू हो चुकी है। ये हम बाहर निकल चुके हैं। यहीं से यात्रा जो पिछले साल और उससे पिछले साल आप मेरे ब्लॉग्स में देख सकते हैं, काफ़ी रश होता है यहाँ घोड़ों का, क्योंकि यहीं से लोग घोड़े कर लेते हैं। कई लोग ऊपर जाने के लिए जो चल नहीं सकते पैदल, वो माता रानी जी की यात्रा घोड़ों के द्वारा करते हैं, पालकी के द्वारा करते हैं। ये छोटे छोटे जो बग्गियाँ पड़ी हुई हैं बच्चों की, इनके द्वारा बच्चों को यात्रा करवाई जाती है, क्योंकि बच्चे उठा के चलना बहुत ही मुश्किल काम है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर बहुत कम यात्री इस बार हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी हमने यहाँ से यात्रा स्टार्ट कर ली है। जो आप हमारी दाएं तरफ देख रहे हैं कि लोग पानी पी रहे हैं, नहा रहे हैं, ये कुदरती पानी है जो कुदरत के द्वारा ही ऊपर पहाड़ियों से आ रहा है। ये कोई भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई नलका है या टूटी है या कोई बोर किया हुआ है। जो पहाड़ों से पानी आ रहा है उसी को इस तरह किया गया है कि उस शेर के मुंह से वो पानी जो निकल रहा है, और बहुत ठंडा पानी होता है ये पीने में। ये देखिए बड़ी बड़ी ड्राई फ्रूट्स की दुकानें, और जहाँ लंगर का रास्ता लिखा है, ये टी सीरीज़ वालों का बहुत ही पुराने समय से यहाँ लंगर चल रहा है, वही वाला लंगर है। और अभी श्राइन बोर्ड ने भी लंगरों की व्यवस्था पिछले 1-2 साल से यहाँ कर दी है। आगे चलकर आपको दिखाएंगे। शुभ्रा भवन आएगा, शुभ्रा भवन में हलवा और प्रसाद, चने का प्रसाद मिलेगा। उसका लंगर जो है कोई भी व्यक्ति खा सकता है और चाय पी सकता है। इधर से चले। ये जो रास्ता हम आपको दिखा रहे हैं अपनी बाईं तरफ, ये जो न्यू रास्ता श्राइन बोर्ड ने बनाया है वो इधर से जाता है, लेकिन हम वो पुराने रास्ते से ही जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, यही है शुभ्रा भवन। इसी में श्राइन बोर्ड के द्वारा हलवा प्रसाद और चना प्रसाद का जो लंगर वितरित किया जाता है, और श्राइन बोर्ड के द्वारा जो लंगर में चाय भी दी जाती है, बहुत ही स्वादिष्ट जो चाय होती है। हमने यहाँ लंगर में चाय और प्रसाद लिया। घोड़ा एक बार पानी नहीं रहा उस पर जमा में रोटी लागी है वहाँ पानी अभी हम सबसे पहला दर्शन माता चरण पादुका जी के मंदिर के दरबार के पास पहुंच चुके हैं। हमने बाहर से ही माता जी के जो दर्शन थे वो कर लिए। सामने जो आपको शीशे दिखाई पड़ रहे हैं, गेट दिखाई पड़ रहा है, वहीं से दर्शन हो जाते हैं, मंदिर नहीं गए। और आइए हमारे साथ ऐसे ही यात्रा में आगे बढ़ते हैं।
डरा दिया आपने तो। अभी हम अर्धकुंवारी मंदिर के नज़दीक पहुंच चुके हैं। बिल्कुल पास में ही है ये आरती भोजनालय, सागर रत्ना रेस्टोरेंट, नो ऑनियन नो गार्लिक वाले। और यहीं पर आपको और भी जो बड़े बड़े ब्रांड के रेस्टोरेंट्स हैं वो मिल जाएंगे। ये अभी हम अर्धकुंवारी में ही आपको यहाँ दर्शन करवाएंगे और हम आरती में अंदर शामिल होंगे शाम को। अभी हम अर्धकुंवारी मंदिर की तरफ चल रहे हैं और सामने जो भोजनालय लिखा हुआ है यहाँ पर आपको सरकारी रेट पर श्राइन बोर्ड के द्वारा बनाए हुए राजमा चावल, कड़ी चावल, चाय, दूध, पानी सब कंट्रोल रेट पे बड़ा अच्छा खाना आपको मिल जाता है। और अगर हम आगे जाएंगे तो हमें प्राइवेट शॉप्स भी मिल जाएंगी। और अभी हमारे सामने है बीकानेरी वालों का स्वीट शॉप और मैकडॉनल्ड वालों की ब्रांच। यहाँ पे मैकडॉनल्ड में जो भी मिलेगा वो लहसुन और प्याज से बिना ही हमको सब कुछ मिलता है। मैकडॉनल्ड का बिल्कुल रेट भी इनका जायज़ है, कोई ज़्यादा रेट नहीं लेते कि हम इतनी ऊंचाई पे हैं या इतने भीड़ भाड़ वाले स्थान पे हैं कि कहीं कुछ रेट ज़्यादा हो, लेकिन नहीं, बहुत वाजिब रेट में ये इन्होंने खोला हुआ है। अभी हम अर्धकुंवारी मंदिर के बिल्कुल सामने पहुँच चुके हैं। वो देखिए वो सामने मंदिर, पर्ची कटाने के लिए वो स्थान बना हुआ है। यहाँ पुलिस के अधिकारी और श्राइन बोर्ड के अधिकारी रहते हैं। और उसके आगे जो मंदिर का प्रांगण है, प्रांगण में लोग लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। जो यात्रा से कोई वापिस आया है, कोई यात्रा को अभी ऊपर वैष्णो देवी को जा रहा है, थके हुए लोग हैं, वो सभी आराम कर रहे हैं यहाँ पर। अभी मौसम बहुत ही यहाँ पर सुहावना है, बादल हुआ है, इसीलिए ये खुले में सभी पड़े हुए हैं। अगर बादल ना हो तो यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है, यहाँ से खड़ा भी नहीं हुआ जाता यहाँ पर। ये जो रास्ता हमारे पीछे था पहले, तो जहाँ लिखा हुआ भवन का रास्ता, ये सीधा माता वैष्णो देवी के ऊपर भवन को रास्ता जाता है। और ये जो पीछे प्रांगण है, ये अर्धकुंवारी माता के भवन का प्रांगण है। अमित
तैयार हुआ। फिर भी सेपरेट है ना वहाँ से, ये तो बन रहा है। लो जी दोस्तों, अब हमने गर्भजून माता रानी के दर्शन किए, आरती में बैठे। ये देखो हमारी पीछे फ़ोटो। तो अभी हम दोबारा भवन की तरफ और चढ़ाई जो रहती है उसकी तरफ हम चल पड़े हैं। ये देखिए, इस रास्ते से हम नीचे आए हैं। ये भवन का रास्ता जो जा रहा है, इधर से हम जो है ऊपर भवन की तरफ जाएंगे। ये अभी हम यात्रा के लिए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए, इधर से जो है यात्रा का मार्ग पड़ता है। सभी भक्तजन जा रहे हैं, हम भी इनके साथ में जय माता की जयकारे लगाते हुए माता रानी के भवन की तरफ चलेंगे। और अभी हम रास्ते में डोसा पॉइंट पर रुके हैं, हिमकोटी में। हम हिमकोटी मार्ग के द्वारा जा रहे हैं। ये हिमकोटी वाला मार्ग है। यहाँ पर इतना रश होता था ना, कोई हिसाब नहीं। डोसे की इतनी लंबी लाइनें लग जाती थी डोसे के लिए, लेकिन आज बिल्कुल भी रश नहीं। वो हमारे अमित भैया लाइन में लगे हुए हैं, सिर्फ 3-4 लोग हैं, नहीं तो 1-1 घंटा लग जाता था। कई बार ही चाय का टोकन लेने के लिए भी इतना टाइम लग जाता था, लेकिन इस बार देखिए सिर्फ 2-4 लोग हैं, कोई ज़्यादा कोई रश नहीं है। तो अभी अमित भैया टोकन लेंगे, हम जलपान यहाँ पर करेंगे। वीडियो में देखिए सारे टेबल खाली पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ जो मैंने आपको एक हॉल दिखाया वो सामने वाला, वहाँ पे भी बाहर लॉक लगा हुआ है, अंदर टेबल खाली हैं। ये बाहर भी देखिए पूरे टेबल जो है वो भरे हुए नहीं है, आधे टेबल ही सिर्फ भरे हुए हैं, आधे खाली हैं। अभी तक जो जनता है वो आ नहीं रही है, अभी बहुत कम लोग ही आ रहे हैं भवन में। अभी हम जलपान करके ऊपर भवन की तरफ दोबारा चल पड़े। हमारे अमित भैया देखिए नंगे पाँव ही माता रानी के दरबार जाते हैं। जब भी ये मेरे साथ गए हैं नंगे पाँव ही माता रानी के दरबार गए हैं। आज भी देखिए उन्होंने बिना चप्पल बिना सॉक्स के बिल्कुल नंगे पाँव ही माता रानी के दरबार जा रहे हैं। और ये नंगे पाँव ही दरबार से वापस आएंगे। कटरे आकर ही वापस अपनी जो बाणगंगा से बाहर आकर बस स्टैंड पर, कटरा बस स्टैंड पर आकर वहीं से वो जो है अपनी चप्पलें पहनेंगे। और बिल्कुल सामने जो आप लाइटिंग देख रहे हैं माता रानी का दरबार है। अभी हम दरबार के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं, बस कुछ ही दूरी पर है। 2-3 मोड़ आएंगे बड़े बड़े और उनको घूम के हम माता रानी जी के दरबार पहुंच जाएंगे। यहाँ पर माता रानी जी का दरबार देखकर बड़ा हौसला हो जाता है, लगता है कि हम अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले ही हैं। सभी लोग यहाँ पर फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले रहे हैं, हमने भी वीडियो ली। दीदार करना, ऐसा भी दीदार करना। सुनिया मैं मंदिर विच तेरी सरदारी है, तेरे नालों वध के मां सानू भी प्यारी है, सानू भी प्यारी है, सानू भी प्यारी है मां, सानू भी प्यारी है, सानू भी मंदिर विच तेरी सरदारी है, तेरे नालों वध के मां सानू भी प्यारी है, सानू भी प्यारी है मां, सानू भी प्यारी है।
सानू भी प्यारी है, हाँ सानू भी प्यारी है। छोटा वाला नजारा वे असा भी दीदार करना, वे असा भी दीदार करना, ये असा भी दीदार करना, ये असा भी दीदार करना। खोल दे पूरे असा भी दीदार करना, वे असा भी दीदार करना, वे असा भी दीदार करना, वे असा भी। माँ के दरबार पर है, माँ से कितने को घर आए हैं, हम कहना मालूम मैं होते कई जनिया होते होते कई जनिया, कई जन होते कई जनिया, होते होते कई जनिया, तू कई जनिए असी नहीं जनिया, मैं होते होते कई जनिया, होते होते कई जनिया, तू कई जनिए असी नहीं जनिया, होते होते कई जनिया, होते होते कई जनिया, तू कई जनिए असी नहीं जनिया, तू कई जनिए असी नहीं जनिया, कड़ी मुड़ी दारे तेरे दई जनिया, कई जनिए असी नहीं जनिया, होते कई जनिया, होते होते कई जनिया, तू कई जनिए असी नहीं जनिया। और साडे जहे मंगते करोड़ा दातिए, करे पूरिया तू सब दिया लोड़ा दातिए, करे पूरिया तू सब दिया लोड़ा दातिए, करे पूरिया तू सब दिया लोड़ा दातिए। दिल वाली ऐसी तेनू कई जनिया, 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 कई जनिए ऐसी नहीं जनिया, होते होते कई जनिया, होते होते कई जनिया, तू कई जनिए ऐसी नहीं जनिया। दुनिया तू साडे ते लुटाई जानी है, दुनिया तू साडे ते लुटाई जानी है, मेरा दुनिया तू साडे ते लुटाई जानी है, साडी कृष्णा भी है तू बधाई जानी है, साडी कृष्णा भी और तू बधाई जानी है, साडी कृष्णा भी और तू बधाई जानी है। सुख ले तेरी मेरे तेनू गई जानिया, ले के भी मेरे तेनू गई जानिया, गई जानिए असी नहीं जानिया, होते गई जानिया, होते होते गई जानिया, गई जानिए असी नहीं जानिया, होते होते गई जानिया, तू गई जानिए होते गई जानिया, तू गई जानिए असी नहीं जानिया। मेरा दे तू जिंदे सानू समझ में करना सिखा दे दाती है, सानू समझ में करना सिखा दे दाती है, सानू समझ में करना सिखा दे दाती है, सानू समझ में करना सिखा दे दाती है। असी निर्दोष तेरे पीछे नहीं जाने, असी निर्दोष तेरे पीछे नहीं जाने, नहीं जानिए असी नहीं जाने, होते होते कई जनिया, होते होते कई जनिया, तू गई जानिए असी नहीं जनिया, कड़ी मुड़ी दारे तेरे गई जनिया, तू गई जानिए असी नहीं जनिया, होते होते कई जनिया, होते होते कई जनिया, तू गई जानिए असी नहीं जनिया। कितना
अरे वादे चलिए वादे जाके दूल्हे बनिए जवान तेरी है। दो जी दोस्तों, अभी हमने दर्शन कर लिए, आरती में भी बैठ लिया, तो अभी हम भैरव घाटी की ओर प्रस्थान करेंगे। यहीं से सुबह का लगभग 8:30-9 बजे का वक्त हो गया है। ये हमारी जो बाईं तरफ है, आजकल ये लॉकर यहाँ पे लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स लॉकर है। पर आवर के हिसाब से ये हमसे चार्ज करते हैं। आप कोई भी अपना कीमती सामान, मोबाइल, पर्स, बैग, कुछ भी इसमें रख के जा सकते हैं। तो अभी हम भैरव घाटी की तरफ चढ़ाई शुरू करेंगे। आइए आपको अब लेके चलते हैं ऊपर। भैरव घाटी में आपको दर्शन करवाएंगे और रास्ते में हम जो हिंडोला लगा हुआ है, जो तार से ऊपर नीचे आप वीडियो में देख पा रहे हैं कैसे लोग जाते हैं भवन से लेकर भैरव घाटी तक। हम उसमें नहीं गए, रोप पे जिसको कहते हैं। हम पैदल ही भैरव घाटी की चढ़ाई भी चढ़ेंगे भवन से। तो ये कई लोग जो वृद्ध होते हैं या जिनके पास चलने की क्षमता नहीं होती, थक चुके होते हैं, वो रोप में बैठकर ही माता रानी के दरबार में जाते हैं। तो हम जो है रोपवे का सहारा नहीं ले रहे हैं, हम पैदल चलकर ऊपर और पैदल चलकर ही वापस नीचे कटरा तक जाएंगे। तेरे नाम के दीवाने अनुमा नचने का बहाना चाहिदा। तेरे नाम के दीवाने अनुमा नचने का बहाना चाहिदा। तेरे दीवाने अनुमा नचने का बहाना चाहिदा। तेरे नाम दे दीवाने अनुमा नचने का बहाना चाहिदा। तेरे नाम दे दीवाने अनुमा नचने का बहाना चाहिदा। तेरे सदके में जावा तेरे सदके में जावा मेरे। लो जी भक्तों, अब हम भैरव घाटी पर ऊपर पहुंच चुके हैं। शिखर पर जो भैरव घाटी है भवन से लगभग 2-3 किलोमीटर ऊपर है और हम पैदल चढ़कर ऊपर पहुंच चुके हैं। ये देखिए वहां का व्यू कितना अच्छा आ रहा है। और माता रानी जी का दरबार पहाड़ों के बीच में, त्रिकुटा पर्वत के बीच में जो माता रानी जी का दरबार, यहाँ से हम आपको दर्शन करवाएंगे, दिखाएंगे। ये देखिए माता रानी जी का दरबार बिल्कुल आपके सामने। ये सभी लोग माता रानी जी के दरबार को ही ऊपर खड़े होकर निहार रहे हैं पहाड़ियों में। व्यू देखिए कितना अच्छा आ रहा है यहाँ पर। ये देखिए पहाड़ियाँ और ये है माता रानी का दरबार। किस गल दी चिंता पूर्णी नाल मेरे पर मैनू चिंता किस गल दी। चिंता पूर्णी नाल मेरे पर मैनू चिंता किस गल दी। चिंता पूर्णी नाल मेरे पर मैनू चिंता किस गल दी। मां फिक्र करे मेरे पल पल दी। मां फिक्र करे मेरे पल पल दी। मेरे पल पल दी। मेरे पल पल दी। मेरी हर गल दी। चिंता पूर्णी नाल मेरे पर मैनू चिंता किस गल दी। चिंता पूर्णी नाल मेरे पर मैनू चिंता किस गल दी। चिंता पूर्णी नाल मेरे पर मैनू चिंता किस गल दी। पूर्णी नाल मेरे पर मैनू चिंता किस गल दी। जीना रखिया तेरे माई डोरा ओते कदे डोल दे नहीं। जीना रखिया तेरे माई डोरा ओते कदे डोल दे नहीं। रखिया तेरे माई डोरा ओते कदे डोल दे नहीं। डोल दे नहीं 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 डोल दे नहीं। जीना रखिया तेरे माई डोरा ओते कदे डोल दे नहीं। जीना रखिया तेरे माई डोरा ओते कदे डोल दे नहीं। जीना रखिया तेरे माई डोरा ओते कदे डोल
दूर नहीं है, सबकी मंजिल दूर नहीं है, सबकी मंजिल दूर नहीं, सबकी इच्छा पूरी करती दादी मजबूर नहीं है, दादी है मजबूर नहीं है, दादी है मजबूर नहीं। जिसका जितना तकलीफ, जिसका जितना जिसको हर की वाहिदा, मेरे घबराईदा, बोल जकारा माई दा, एवे नी घबराई दा, बोल जकारा माई दा, एवे नहीं घबराई दा, बोल जकारा माई दा, एवे नहीं घबराई दा। बोल जकारा माई दा। इसने ताके जितने होर किते हो चुकिया नहीं, और किसे हो चुकिया नहीं, और किसे हो चुकिया नहीं, अगे अगे बढ़ना चाहे कदम कदे भी रुकिया नहीं, कदम कदे भी रुकिया नहीं, कदम कदे भी रुकिया नहीं। ऐसी इच्छा मन विच होवे, ऐसी इच्छा मन विच होवे, ऐसा ही फरमाई दा, बोल जकारा माई दा, बोल जकारा माई दा, एवे नी घबराई दा, बोल जकारा माई दा, एवे नहीं घबराई दा, बोल जकारा माई दा, एवे नी घबराई दा, बोल जकारा माई दा। पसंद किने आई, बुआ कुछ बोल सुनिए, मेरा वाली पसंद किने आई, बुआ कुछ बोल सुनिए, पसंद किने आई, बुआ कुछ बोल सुनिए, मेरा वाली पसंद किने आई, बुआ कुछ बोल सुनिए, बोल सुनिए, बुआ बोल सुनिए, बोल सुनिए, बुआ बोल सुनिए, बोल सुनिए बुआ बोल सुनिए, बोल सुनिए, बुआ बोल सुनिए, मेरा वाली पसंद किने आई, बोल सुनिए, मेरा वाली पसंद किने आई, बुआ कुछ बोल सुनिए, दुनिया में तो महारानी का शिकारे, दुनिया में तो महारानी का शिकार है, किसी बना तेरा दिन दस की विचार है, जिसकी बड़ा मेरा दिन दस की विचार है, दुनिया में तो महारानी का शिकारे, दुनिया में तेरा दिन दस की विचार है, जिसकी बड़ा मेरा दिन दस की विचार है, दुनिया में तेरा दिन दस की विचार है, सजना से मैनू महामाई, मैनू महामाई, बुआ कुछ बोल सुनिए, शेरा वाली नू पसंद किने आई, बुआ कुछ बोल सुनिए, तेरा वाली पसंद किने आई, बुआ कुछ बोल सुनिए, किने आई, बुआ कुछ बोल सुनिए, पहला चुन्नी जो चढ़ाई यो तू सर ते सजाई, तेरा चुन्नी जो चढ़ाई, यो तू सर ते सजाई, मेरी लाज बचाई, ताकि तेरी बड़ाई, मेरी लाज बचाई, ताकि तेरी बड़ाई, साडी लाज बचाई, ताकि तेरी बड़ाई, साडी लाज बचाई, ताकि तेरी बड़ाई, जिन्नू कह गई अगेर तेरी लोड़ दा दिए, कह गई अगेर तेरी लोड़ दा दिए, चुन्नी मैं ले आया एक होर ला दिए, कहियो चुन्नी मैं ले आया एक होर ला दिए, कहियो चुन्नी मैं ले आया एक होर ला दिए, कहियो चुन्नी मैं ले आया एक होर ला दिए, ओ बड़े जवान तेरी देवी माता जिन्नी मेरी है फातिमा, नैना देवी माता जिन्नी मेरी है फातिमा। अल्लाह मैं दोनों हाथ जोड़ ला दिए, कहियो चुन्नी मैं